दोस्तों, दुनिया में कई बड़ी खोजें अब तक हुई हैं और अभी भी वैज्ञानिक नई नई डिस्कवरीज लगातार करते आ रहे हैं और ये नई डिस्कवरीज हमारी दुनिया को बदल सकती हैं। आज मैं आपको हाल ही में कुछ समय पहले की गई कुछ ऐसी सबसे कमाल के आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ जो आने वाले समय में इंसानी सभ्यता और हमारी इस दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के इस काउंटडाउन की ओर, जहां मैं आपको बताऊंगा 10 सबसे कमाल की डिस्कवरीज जो अभी कुछ समय पहले ही की गई हैं। यकीन मानिए सबकी सब कमाल की हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 10, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का वो ग्रह है जिस पर साल 1989 के बाद से किसी भी देश ने वीनस के लिए कोई भी मिशन नहीं किया, पर साल 2020 में वीनस पर फास्फीन गैस की डिस्कवरी हुई। उसके बाद वीनस पर सभी देशों ने आने वाले समय में कई सारे मिशंस प्लान कर लिए हैं। यह डिस्कवरी कोई छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं थी। वीनस पर फॉस्फीन गैस का मिलना वीनस पर जीवन मिलने के बराबर है। जी हाँ, क्योंकि फॉस्फीन गैस के बारे में वैज्ञानिकों ने अब तक जो रिसर्च की है उसके मुताबिक केवल कोई सजीव ही फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि माइक्रोबायो लाइफ डेवलप हो चुकी हो, इसी वजह से यहाँ फॉस्फीन गैस पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि वीनस पर भले ही उसकी सतह पर नर्क जैसी परिस्थितियां हों, कई खतरनाक गैसें, ज्वालामुखी और अम्लीय वर्षा हो, पर थोड़े ऊपर उसके बादल भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रोबैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं जो इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों में रहते हों। नंबर 9, गोलियाथ टैडपोल। टैडपोल के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये मात्र कुछ सेंटीमीटर के होते हैं और बड़े होने पर मेढक बन जाते हैं, पर अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे गोलियाथ टैडपोल के बारे में पता किया है जिसका साइज एक मछली के बराबर था। अब ये हैरान करने वाली बात है कि टैडपोल का साइज इतना बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि भले ही टैडपोल बढ़ते रहते हों लेकिन उनका रूप तो चेंज हो ही जाता है ना, वो आगे मेढक बन जाते हैं। अब ये एक हॉलीवुड मूवी की तरह है जिसमें किसी जानवर की ग्रोथ हद से ज्यादा हो गई थी। इसके बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इस टैडपोल में हार्मोनल इंबैलेंस पैदा हुआ, जिससे ऐसा हुआ कि कई बार हार्मोन्स में असंतुलन की वजह से इंसानों की हाइट भी लगातार बढ़ती रहती है और कुछ इंसान बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं। फिलहाल ये टैडपोल अमेरिकी बुल फ्रॉग की दुनिया का सबसे बड़ा मेढक होगा। नंबर 8, आज तक का खोजा गया सबसे बड़ा कॉमेट भी साल 2021 को डिस्कवर किया गया, जिसको जून 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। इसे वैज्ञानिक पेड्रो ने खोजा जब वो नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर के डार्क एनर्जी सर्वे डेटा को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने इसे देखते हुए एक अजीब ऑब्जेक्ट को देखा। ये ऑब्जेक्ट जो अजीब था एक कॉमेट था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने एक एडवाइजर को बुलाकर उसे दिखाया। तब पता चला उन्हें कि ये एक कॉमेट नॉर्मल कॉमेट से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। उनकी इस खोज ने दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा खोजा गया कॉमेट खोज लिया। नंबर 7, जुपिटर का नया मून भी 1 साल पहले ही खोजा गया। इससे पहले जुपिटर के 79 मून्स खोजे गए थे, पर 2021 में एक और चंद्रमा भी बढ़ गया। जुपिटर के लिए जब EJC 0061 को खोजा गया, वैसे तो इसकी खोज 2003 में हो गई थी, लेकिन तब वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि ये जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा है। जून 2021 को जब इसे दोबारा जुपिटर का चक्कर लगाते हुए देखा गया, जिसको कैली ने देख लिया था, उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर जुपिटर का 80वां चंद्रमा बताया और इसके बारे में और डीपली स्टडी करने के बाद ये बताया गया कि यहाँ जुपिटर के रेट्रोग्रेड मोशन करता है। ये रेट्रोग्रेड मोशन किसी ग्रह के अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करने की मोशन को कहते हैं, यानी कि ये जुपिटर के उल्टी डायरेक्शन में चक्कर लगाता है जिसका डायमीटर 3 किलोमीटर का है। नंबर 6, यूनिकॉर्न की डिस्कवरी भी अभी कुछ ही समय पहले हमने हाल फिलहाल में ही की थी। ये भी इंसानी सभ्यता की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी और वैज्ञानिकों के लिए ये किसी बड़ी डिस्कवरी से कम नहीं था। धरती का सबसे करीबी ब्लैक होल, जिसे द यूनिकॉर्न नाम दिया गया, ये धरती से सिर्फ 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और आज तक का खोजा गया सबसे छोटा मिनी ब्लैक होल है जो सूरज से मात्र 3 गुना ही बड़ा है। इसने इंसानों की ब्लैक होल के प्रति समझ को बदल दिया है, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और सब कुछ निगल जाते हैं। इसे अप्रैल 2021 में डिस्कवर किया गया, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये वहां मौजूद स्टार्स के ग्रेविटेशनल कोलैप के कारण बना होगा। नंबर 5, मंगल पर होने वाली सबसे बड़ी खोज भी हाल ही के दिनों में डिस्कवर हुई। 9 फरवरी 2021 जब UAE होप मार्स मिशन के तहत उनका स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुआ,
इसके दाखिल होते ही ये 5वां ऐसा देश बन गया जिसने मार्स के ऑर्बिट में कदम रखा और साथ ही साथ अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब होने वाला ये दूसरा नेशन बना। इसके बाद 18 फरवरी 2021 को नासा ने भी मार्स परसिवरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया, जिसने मार्स की सतह की कई सारी फोटोज क्लिक की और वहां की हवा को रिकॉर्ड किया, वहां के रॉक्स के सैंपल कलेक्ट किए और इन सब से मंगल पर पानी की खोज से जुड़ी बहुत ही बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। जी हाँ। नंबर 4, साल भर पहले वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दिसंबर 2021 में पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा यान बना जो सूरज के वायुमंडल में पहुंचा और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के ऊपर वायुमंडल को छू लिया था। ये यान यहां तक सफलतापूर्वक पहुंच गया जिसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के बाद सूरज के चारों ओर चमकती हुई लाइन के रूप में देखते हैं। सूरज के इस ऊपरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। यहाँ आज से पहले कोई भी प्रोब नहीं पहुंचा था। इसने सोलर विंड के फॉर्मेशन को भी कैप्चर किया जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसे इस मिशन के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। नंबर 3, आज से 2 साल पहले साल 2020 में धरती का दूसरा मून डिस्कवर हुआ जो साल 2021 की शुरुआत में धरती को छूकर निकल गया था। इस मून का नाम 2020 SO रखा गया। इसे 17 सितंबर 2020 को हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। पर पृथ्वी का ये नया चंद्रमा असल में इंसानों द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 1966 में जब सर्वेयर 2 को लॉन्च किया गया था तब ये उसके रॉकेट बूस्टर का ही एक हिस्सा था जो अलग हो गया था, जिसका डायमीटर 6 से 12 मीटर का था। इसीलिए एक तरह से इसे इंसानों द्वारा बनाया गया चंद्रमा कहा जा सकता है। इसे मिनी चंद्रमा या टेम्पररी सैटेलाइट का नाम दिया गया। ये जब पृथ्वी के करीब होकर गुजरता था तब पृथ्वी और इसके बीच की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही होती थी। ऐसा कहा जाता है कि अब ये वापस पृथ्वी के करीब कभी नहीं आएगा, पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 2036 तक हो सकता है कि ये वापस लौटे। नंबर 2, इस साल स्पेस में जाने की होड़ इतनी ज्यादा मच चुकी है कि ये साल कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी लेकर के आया है। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा की गई अब तक की डिस्कवरी में कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स की डिस्कवरी सबसे ज्यादा खास है, जिसकी रेस में वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस, स्पेस एक्स जैसी कंपनीज लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाने की रेस में आगे आ चुकी हैं। जिसमें से वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के ऑनर रिचर्ड ब्रांसन भारतीय मूल की श्रेसा बैंडल को साथ लेकर के स्पेस की सैर उन्हें करवा चुके हैं। और इसके अलावा जेफ बेजोस के ऑनर भी अपने छोटे भाई, एक स्टूडेंट और एक फीमेल एविएटर के साथ इन सबको स्पेस की सैर करवा चुके हैं। स्पेस एक्स के एलोन मस्क भी एक खास मिशन के तहत जल्द ही कई सारे लोगों को बहुत ही कम पैसों में स्पेस की दुनिया की सैर करवाने वाले हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट हाल ही के सालों में एक बड़ी खोज है। नंबर 1, एक नए सितारे का जन्म। अब तक की गई सभी डिस्कवरीज में हबल टेलीस्कोप के जरिए सबसे अद्भुत और सबसे खास डिस्कवरी ब्लैक होल और नए तारे के जन्म को लेकर हुई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप से कैप्चर की गई डेटा के आधार पर बताया कि धरती के पास एक बौनी आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है जो सितारे को जन्म देते हुए देखा गया है। ब्लैक होल के बारे में इंसान की समझ को भी एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभी तक ब्लैक होल को केवल विनाश करने वाला माना जाता था। पर हबल की खोज दिखाती है कि बौनी आकाशगंगा हेनिज 2-10 के भीतर एक ब्लैक होल सितारों को खत्म करने के बजाय उनके जन्म में मदद कर रहा है। ब्लैक होल हेनिज 2-10 में हो रहे नए तारों के जन्म के लिए फायरस्टॉर्म में योगदान दे रहा है। ये पिक्सिस के साउथ तारा मंडल में 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये कमाल की डिस्कवरीज हाल ही के कुछ समय में हुई हैं जो पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता के आने वाले फ्यूचर को बदल कर रख सकती हैं और इससे इंसानी समझ को एक नया आयाम मिला है। आपको इन डिस्कवरीज में से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा पसंद आई? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।